अरे भाई आपने तो ये सुन ही लिया होगा कि टिकटॉक वापस आने वाला है। बहुत खूब, लेकिन क्या आपको पता है ये कब वापस आने वाला है, किस तरह से वापस आने वाला है, इसके पीछे का सच कितना है, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो का लास्ट तक आप जरूर बने रहो। तो सबसे पहले बता दूं, टिकटॉक जो कि मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट ट्रेंडिंग एप्लीकेशन में से एक था, जिसको 2020 के अंदर भारत सरकार के द्वारा बैन किया गया था। साथ में 58 और एप्लीकेशन को बैन किया गया था। बैन करने का रीजन आप सभी को पता है, ये था कि ये सारे एप्लीकेशन का सर्वर इंडिया के बाहर था और ये सारे एप्लीकेशन हमारा डेटा को लेकर मैनिपुलेट कर रहा था, इसलिए ये सारे एप्लीकेशन को यहाँ पे बैन कर दिया गया है। लेकिन अभी रिपोर्ट ये आ रहा है कि इंडिया में टिकटॉक वापस आ सकता है इस नाम से, मतलब नाम सेम रहेगा, बस स्पेलिंग अलग रहेगा, TICKTOCK। ये कितना सच है हम बोलेंगे अब जी। हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर टिकटॉक इंडिया में वापस आता है तो कैसा आएगा। ठीक उसी तरह से आएगा जिस तरह से पबजी बैन होने के बाद इनडायरेक्टली BGMI के नाम से इंडिया में लॉन्च हुआ था। किस तरह से लॉन्च हुआ था आप सभी को पता होगा कि उसको भी भारत सरकार ने बैन कर दिया था, लेकिन जब पबजी ने BGMI के रूप में इंडिया के अंदर उसका सर्वर बिठाया तब वो BGMI के नाम से इंडिया में लॉन्च हुआ। और उसी तरह से टिकटॉक भी यहाँ पर आने वाला है। आप सभी को पता होगा टिकटॉक का जो पेटेंट कंपनी है बाइटडांस, वो इंडिया के अंदर बात कर रहा है, इंडिया में बातचीत चल रहा है उसका सर्वर इंडिया में बैठाने के लिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता, कोई कंपनी नहीं चाहेगा उसका एक बड़ा यूजर बेस खो देना। ठीक है, और टिकटॉक का एक बड़ा यूजर बेस इंडिया के अंदर था। अब यहाँ पर खबर ये आ रहा है कि बाइटडांस इंडिया के अंदर हिरानंदानी ग्रुप के साथ बात कर रहा है। हिरानंदानी ग्रुप कौन है भाई? हिरानंदानी ग्रुप एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसके साथ साथ उसका डेटा सर्वर भी है, मतलब डेटाबेस भी है। वो डेटाबेस बैठाता है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बेस है और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बड़ा सर्वर है। देखो मैं आपको बता दूं, टिकटॉक की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज अभी तक नहीं आया, ये सारे न्यूज लीक्स होकर आया है। और मैं एक आपको सीक्रेट बताता हूँ, कंपनी बहुत बार क्या करती है, वो उसका जो भी काम करता है, जो भी उसका न्यूज है, वो लीक्स के रूप में मार्केट में छोड़ देता है ताकि उसका हाइप मार्केट में क्रिएट हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मतलब पर्सनली मैं ये सोचता हूँ। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर टिकटॉक ने उसका बेस इंडिया में बैठा दिया तो क्या ये इंडिया में वापस आ सकता है या नहीं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि देखो, भारत सरकार को ये सारे एप्लीकेशन से कोई भी मतलब नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम बस यहाँ पर था कि ये सारे एप्लीकेशन का जो सर्वर है वो इंडिया के बाहर है। तो जैसे कि पबजी वापस आ गया, उसका सर्वर इंडिया में बैठा कर, ठीक उसी तरह से अगर टिकटॉक ने उसका सर्वर इंडिया में बैठा दिया तो भारत सरकार इसको पूरा स्ट्रिक्टली जांच करेगा। जांच करने के बाद उसको इंडिया में लॉन्च करने में अलाउ कर देगा, ये मेरा मानना है। बिकॉज भारत सरकार को इस एप्लीकेशन से कोई भी ऐसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस एक ही चीज़ था कि डेटा को मैनिपुलेट कर रहा था। अगर ये सॉल्व हो जाए तो वो इंडिया में इजीली आ सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस है जो कि क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर ये कब लॉन्च होने वाला है। तो देखो ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, जैसे कि आपको मैं बोला कि कोई भी अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया, तो अभी तक हम कुछ भी बता नहीं सकते कि ये इंडिया में कब आने वाला है। तो ये जितने भी सारे न्यूज़ है छोड़ दो, अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया। अगर आएगा तो आपका भाई ज़रूर आपको बता देंगे। तो यहाँ पर कुछ सवाल है, जैसे कि मैंने बताया, जो क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो मैं बहुत सारे सवाल आपको करने वाला हूँ इस एप्लीकेशन को लेकर, आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे कि बात ये है, क्वेश्चन नंबर 1 कि जो एप्लीकेशन 2020 के टाइम में मोस्ट डिमांडिंग एप्लीकेशन था, मोस्ट ट्रेंडिंग एप्लीकेशन में से था, जो दबा के इंडिया में चल रहा था, वो बैन हो गया। अब 2 साल बाद फिर से वो इंडिया में वापस आ रहा है। तो जब वापस आएगा, क्या फिर से वो दबा के बिजनेस कर पाएगा, क्या फिर से वो इंडिया में दबा के चल पाएगा या नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। जैसे कि जैसे कि ये जो फ़ोन है ये नोकिया की तरफ से सबसे ज़्यादा बिकने वाली फ़ोन में से एक है। लेकिन मैं आपको अगर कहूँ कि ये फ़ोन नोकिया मार्केट में अभी के टाइम में लॉन्च करेगा, तो क्या बोलो, क्या पहले जैसा डिमांड में ये फ़ोन रहेगा, क्या उतना ज़्यादा ये फ़ोन बिकेगा या नहीं। आपका सवाल यही होगा कि नहीं भाई ये नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि आपको भी पता है मार्केट में अभी बड़ी मछली आ चुका है, नोकिया का बड़े बड़े कंपटीटर्स मार्केट में आ चुका है। ठीक उसी तरह से अभी रील्स वगैरह आ चुका है, मैक्स टकाटक जोक्स, बहुत ज़्यादा जोक्स नहीं,
जोश, बहुत ज्यादा ऐसा एप्लीकेशन आ चुका है मार्केट में। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगा, क्या ये पहले जैसा दबा के चल पाएगा या नहीं? आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट करके जरूर बताओ। अभी जाओ मत, दूसरा क्वेश्चन सुन लो। अब यहाँ पर दूसरा जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 2 साल बाद जब ये आएगा तब क्या हमारा सारे डेटा रिस्टोर हो जाएगा या फिर नहीं। नॉर्मल डेटा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो इजीली रिस्टोर हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फॉलोअर्स के बारे में। फॉर एन एग्जाम्पल समझ लो, आप यहाँ पे फॉरेन में रहते हो, मैं यहाँ पे इंडिया में रहता हूँ और आप मुझे टिकटॉक पर फॉलो करते हो। तो इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया, लेकिन आपके उधर तो टिकटॉक चल रहा था, आप टिकटॉक चला रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं 2 साल से इनएक्टिव हूँ बिकॉज मेरे इधर टिकटॉक बैन है, जहाँ की आप टिकटॉक को यूज कर रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है, आप जो है मुझे अनफॉलो कर दोगे। तो ऐसे बहुत सारे फॉलोअर्स होगा जो कि फॉरेन का होगा, जो कि अनफॉलो कर देगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि क्या वो सारे फॉलोअर्स भी हमारा रहता है या फिर वो सारे फॉलोअर्स हट जाएगा या फिर वो सारे फॉलोअर्स नहीं रहेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप मुझे कमेंट करके आपका राय जरूर बताना। बाकी और क्या, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो को पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना और मेरा वो सारे सवाल का जवाब भी देना। और एक चीज बताना, क्या आप टिकटॉक के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अगर मेरे बात बोलूं तो एकदम भी नहीं हूँ। वैसे रील्स वगैरह बहुत ज्यादा दिमाग खा रहा है, टिकटॉक आ जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। आप मुझे कमेंट करके आपका राय जरूर बताना। अरे नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तब तक सेफ रहो क्योंकि वो वीडियो को भी आपको तो देखना पड़ेगा ना। चलो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।